ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी त्रिकोणमिति की चौथी क्लास है और हम इसमें सर्वसमीका फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, हमने प्रीवियस क्लास में 17 क्वेश्चन तक पढ़ लिए हैं। आज हमारा 18वां क्वेश्चन है, मान ज्ञात करो। देखो क्या दे रखा है आपको, 2 sin 6 थीटा। क्या दे रखा है, 2 sin 6 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2। क्या आना चाहिए इसका आंसर? आप ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। अगर मान लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बताओ? 1 होता है, यही होता है। अगर मैं इनकी पावर कर दूं तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा क्या होता है बताओ? ये होता है 1 माइनस कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, यही होता है। अगर मैं कर दूं यहां पर साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये आपने सीखा था ना, नहीं सीखा था बताओ? ये 3 पॉइंट आपने सीखे थे ना। तो देखो यहां पर क्या है, 2 है, तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, देखो 2 साइन 6 की थीटा और कोस 6 की थीटा क्या होता है, इनटू में 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या करेंगे, माइनस 3 इसकी पावर क्या होती है, साइन 4 कोस 4 की बताओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर, यही होता है कि नहीं? तो बताओ, सीधा आपको फॉर्मूला रखना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 माइनस 2 तिया 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक? माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा ना, माइनस 3 दूनी 6, लेकिन किसका आएगा ये, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा बताओ? माइनस का 3 है और ये प्लस का 2 है, कितना जाएगा, माइनस का 1। बताओ ये आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? ये कट जाएगा, 6 साइन स्क्वायर थीटा और कोस 6 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो बताओ क्या आएगा, ये कितना है 2 और ये कितना है माइनस 3। तो आंसर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? अगर यहां पर 2 है तो प्लस का 2 और रख दो इधर। अब देखो आप, ये कितना है, 2 और 2 4 है ना, 4 में से अगर 3 गए तो कितना बचेगा, तो ये 1 आंसर आ जाएगा। आगे की नहीं आगे बात समझ में? ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। 19वां देखो, क्वेश्चन नंबर 19, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √3 हो तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो, आप क्या कर सकते हैं, आप यहां देखो, आपसे पूछा क्या है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर, आपसे मान पूछा है। टेन का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना आपको, साइन बटा में कोस थीटा, और कोट थीटा का मान क्या होता है, कोस थीटा बटा में, इतनी बात समझ रहे हो?
आप देखो साइन को साइन से गुणा करेंगे क्या जाएगा, और कॉस को कॉस से गुणा करेंगे क्या जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। और बटा में क्या है, साइन को कॉस से करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। जहां तक एलसीएम लेने की संभावना नहीं होती है वहां पर आपको एलसीएम लेने की बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको वज्र गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकता हूं, एक रख सकता हूं, और बटा में क्या है साइन थीटा और इंटू में कोस थीटा। आप गलती ये मत करना, क्योंकि एग्जाम में क्या है पर्दा लग जाता है, और साइन थीटा और कोस थीटा की जगह अपन को प्लस तो ध्यान रहता नहीं, √3 रख देंगे, 1/√3 ऑप्शन में होता है, ये नहीं करना है। क्या करेंगे, इनका दोनों पक्षों में वर्ग कर सकते हैं, तो इन साइन थीटा का और प्लस कोस थीटा का जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखना ध्यान से, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वर्ग और √3 का जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और क्या जाएगा 2 साइन थीटा और कोस थीटा। समझ में आ गया कैसे आया बताओ ये। और √3 का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 है, तो 3 को मैं इधर लिख दूं क्या, क्योंकि जगह की वजह से मैंने इधर नहीं लिखा, इधर लिख रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, और 3 में से 1 इधर जाके घट जाएगा, क्या बचेगा 2 साइन थीटा इंटू में क्या है कोस थीटा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ यहां तक। अब देखो ये कितना है, 1 इधर जाएगा, किसका हो गया था यहाँ पर, ये माइनस का हो गया, तो 2 बचेगा, और 2 साइन थीटा और कोस थीटा। आप ध्यान से देखो 2 कहां चल जाएगा, 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा की और कोस थीटा की। क्लियर यहां तक। 1 कहां रख सकते हैं, यहां पर रख देंगे, और 1 में अगर हम 1 का भाग देंगे तो आंसर क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या दे रखा है 1, और आपसे पूछा क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा दोनों तरफ क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, और 1 का वर्ग क्या होता है 1 ही होता है ना, बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और क्या करेंगे देखो प्लस का 2 साइन थीटा और इंटू में क्या करेंगे कोस थीटा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको ऐसे याद आना चाहिए पानी की तरह, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, बराबर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, इन दोनों का वर्ग क्या है 1, प्लस में 2 साइन थीटा और कोस थीटा बराबर में 1। देखो 1 में 1 गया तो क्या बचेगा, इधर 0 हो जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और 1 में से 1 गया इधर जाके प्लस का क्या हो जाएगा, इधर जाके 0 हो जाएगा ना, 0, और 2 का भाग देंगे इधर क्या आ जाएगा, 0 में 2 का भाग दे तो क्या जाएगा 0, तो राइट आंसर क्या जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, यदि साइन थीटा कोमा कोस थीटा कोमा टेन थीटा आर इन जीपी, जीपी का मतलब गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, देन साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा प्लस 3 कोस 5 थीटा प्लस 1 का मान बताओ क्या होना चाहिए। आपने तो सीख रखा है कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, सीख रखा है ना, तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। देखो गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, पीछे वाले में किसका भाग देते हैं, आगे वाले का देते हैं कि नहीं देते बताओ, पीछे वाले में आगे वाले का भाग देते हैं, यानी इसका भाग इसमें देंगे। तो देखो कोस थीटा में साइन थीटा का क्या करेंगे भाग देंगे, और टेन थीटा में किसका भाग देंगे कोस थीटा का भाग देंगे, है ना, ऐसे ही करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ। आगे देखो कोस थीटा बटा में साइन थीटा, टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा, यही होता है कि नहीं तो बताओ। और एक कोस थीटा तो पहले से ही है ना इसमें, बात आ रही है कि नहीं समझ में। अब ध्यान से देखो क्या पूछा है आपसे, साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा, और
प्लस में 3 cos 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 और 2 में लिख सकते हैं ना 5 को, तो 3 cos की घात 3 थीटा और इनटू में cos की घात 2 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, प्लस में 1। बताओ ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? आधार आधार समान हो तब भी तो घातें जुड़ जाती हैं। अब क्या कर सकते हैं, 2 की घात 3 लिखें या 3 की घात 2 लिखें, बताओ बताओ। तो मेरी बात ध्यान से सुनना आप। अब क्या कर सकते हैं, यहां से देखना, इसको हम एक फॉर्मूले के रूप में बना लेंगे। इसको किसके रूप में बना लेंगे, आप ये बताओ मुझे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, क्या यही होता है कि बताओ, यही होता है। प्लस आगे देखना, ये क्या है बताओ, यहां पर 3 है ना ये, और ये क्या है, कॉस की पावर 3 थीटा, और क्या है यहां पर, कॉस की पावर 2 थीटा, प्लस में क्या है 1। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला बन सकता है कि बताओ, जो 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का बन जाए, ऐसा कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या? यहां से क्या रख सकते हैं हम इसके अंदर, बताओ। देखो cos की पावर अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा ये, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, cos क्यूब थीटा बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा, और इसको गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि cos क्यूब की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या लिख सकते हैं बताओ, प्लस में इधर क्या लिख सकते हैं, 3 कोस क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं कि बताओ, प्लस में 1। आप बताओ इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 1 और 1 क्या बचा, 2 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात आगे समझ में नहीं आई तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, आपने ये तो पढ़ा ही है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता, बताओ, होता है ना। आप बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा और इसको इधर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। आप बताओ कि साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, गुणा में 2 बार लिख सकता हूं, बराबर में क्या होगा, ये बताओ, 1 के ऊपर वर्ग लगा दो कोई फर्क पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, 1 प्लस में कोस थीटा और 1 माइनस का कोस थीटा। समझ में आई मेरी बात यहां तक। तो साइन थीटा इसके बटे में क्या कर सकता हूं, इसको इधर लेके आऊंगा और उसको इधर लेके जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, बटा में 1 प्लस में कोस थीटा, और क्या हो जाएगा बराबर में 1 माइनस कोस थीटा, और बटा में क्या जाएगा, साइन थीटा। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि एक साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, इधर से साइन थीटा बराबर में 1 माइनस कोस थीटा लिख सकता हूं, और 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा लिख सकता हूं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बता दो पहले आप, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, ये हमेशा काम करेगा आगे कई जगह। साइन थीटा अगर है तो उसको लिख सकता हूं 1 माइनस कोस थीटा, कुछ समझ में आ रहा है, और 1 प्लस कोस थीटा है तो उसको क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसी प्रकार से आगे क्या कर सकता हूं, ये शॉर्टकट मेथड के लिए है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब मैं क्या करूंगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा को कोस थीटा बराबर लिख सकते हैं ऐसे, इसको क्या लिख सकता हूं, 1 के ऊपर वर्ग लगा दो कोई फर्क पड़ेगा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस, ऐसा लिख सकता हूं ना। तो देखना क्या करूंगा, कोस थीटा इसके बटे में क्या कर सकता हूं, 1 प्लस में साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा को क्या कर सकता हूं, बटा में। तो मेरी बात ध्यान सुनना, एक कोस थीटा को 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं, एक कोस थीटा को 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, एक साइन थीटा को 1 माइनस कोस थीटा लिख सकते हैं, और एक साइन थीटा को 1 प्लस कोस थीटा भी
लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ पहले यहाँ तक। अरे ये दोनों बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बता दो। ये बात समझ में आ गई, ये कंसेप्ट कहाँ काम करेगा, तो इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 22, मैंने अभी आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हमने किस प्रकार से निकाली, हम इसको कैसे कर सकते हैं, आप सामने ध्यान दो एक बार। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यदि साइन थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा में बटा में साइन थीटा बराबर 4√3 हो, तो साइन थीटा का मान आपसे पूछा है। देखो सबसे पहले आप इस सवाल को देखो, सामने ध्यान दो इस सवाल पर। आप कैसे कर पाएंगे इस सवाल को, आपको डायरेक्ट भी कराऊंगा और एक बार वैसे भी कराऊंगा। इसको इससे वज्र गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, ठीक है, और प्लस में इसको इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस में कोस थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और बटा में 1 प्लस कोस थीटा को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा से। ऐसा कर सकते हैं ना, 4 बटा में क्या जाएगा, √3 आ जाएगा। इसको इससे भी कर दिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा, समझ में आ गया ना। बटा में क्या जाएगा, 1 प्लस में कोस थीटा और इंटू में क्या जाएगा साइन थीटा, बराबर में आ जाएगा 4 बटा √3। ध्यान दो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, और 1 पहले से ही है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और 1 ये रहा प्लस में 2 कोस थीटा, इतनी बात क्लियर है ना। बटा में 1 प्लस में कोस थीटा और साइन थीटा, बराबर में 4 बटा में √3। 1 और 1 कितने आ गए, 2, ठीक है, 2 प्लस में 2 कोस थीटा बटा में क्या जाएगा, 1 प्लस में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। 2 क्या जाएगा, दोनों में कॉमन आ जाएगा, इंटू में 1 प्लस में कोस थीटा बटा में क्या जाएगा, 1 प्लस में कोस थीटा इंटू में क्या जाएगा, बराबर में 4 बटा में √3। 2 से 2 बार काट दो, 2 दूनी 4, 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कट गया, 1 बटा में क्या बचा, 1 बटा में साइन थीटा बचा, और बराबर में क्या बचा, 2 बटा में √3 बचा। साइन थीटा ऊपर कर दो और 1 नीचे कर दो, है ना, तो 2 बटा तो आ जाएगा √3 बटा क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आया, साइन थीटा में 1 का भाग देंगे तो साइन थीटा ही आएगा और √3 बटा 2 इसका मान आ गया। क्या समझ में आया आपको ये क्वेश्चन कैसे किया मैंने। लेकिन मेरी बात आप ध्यान से सुनो, मैंने भी आपको क्या कंसेप्ट बताया था, साइन थीटा बटा में क्या है 1 प्लस कोस थीटा, प्लस क्या है 1 प्लस में कोस थीटा और बटा में क्या है साइन थीटा, यही तो है, बराबर में क्या था 4 बटा √3 है। आप मेरी बात ध्यान सुनो, आप इनमें से साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन थीटा को आप लिख सकते हैं, अभी बताया था ना मैंने, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस, वेरी गुड, और 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, बात क्लियर समझ में आ गई नहीं आ गई, प्लस 1 प्लस कोस थीटा और बटा में क्या है साइन थीटा। आप कंसेप्ट पर चलिए, जब दोनों सेम नीचे आ जाए तो एक बार लिख सकते हैं, ठीक है, और ऊपर वाला जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा तो क्या होगा, माइनस कोस से कट जाएगा, 1 और 1 2 बच जाएगा ऊपर, बराबर 4 बटा √3। आप देखो कंसेप्ट देखो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा साइन को हम उल्टा करके साइन थीटा लिख दें और √3 2 बटा √3 को √3 बटा 2 लिख दें, तो आपको इतना बड़ा सवाल इस छोटे से उसमें हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं बताओ। उसके बाद आप ऐसा नहीं करना चाहें, आप इसको बदल लो, 1 प्लस कोस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। नहीं बेटी बात समझ में, अरे भाई इसको अगर आप बदलना चाहो तो क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 माइनस कोस थीटा लिख सकते हैं। जैसा आप बदलना चाहें वैसे बदल सकते हैं, नीचे साइन बनाना है। अभी मैंने कंसेप्ट बताया आपको पीछे वाला, उसको ध्यान रखो, क्या कंसेप्ट था वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, इसके ऊपर भी 1 लगा दो। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू में
साइन थीटा, और इसको क्या कर सकते हैं 1 प्लस में कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब साइन थीटा, एक कोस थीटा को इसके बगल में ला दो और इस साइन थीटा को इसके बगल में ला दो 1 माइनस कोस थीटा के बगल में। अब बताओ यहां तक कोई बात? तो साइन थीटा के बगल में बटा मैंने बराबर में क्या लिख दिया 1 माइनस कोस थीटा लिख दिया, यानी हम इसको, यही तो है सेम, देखो इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। नहीं बैठी बात समझ में? बोले नहीं बैठी की बात समझ में? इसको ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, ऊपर अगर इसको मैं पलट के लिखूं, मान लो ऊपर इसमें लिख दूं 1 प्लस में कोस थीटा और नीचे लिखूं साइन थीटा, तो ये भी तो बदल जाएगा ना। इसको साइन थीटा को ऊपर लिख देंगे और 1 माइनस कोस थीटा को नीचे लिख देंगे। अब इसकी जगह ये लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। बात आ गई समझ में? तो आप देखो दोनों में फर्क। ठीक है, ये एक तरीके से कंसेप्ट पर किया है, ये मैंने आपको एक फुल मेथड करके बताया है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बटा में साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 4 बराबर क्या होगा। करते हैं इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखो। ऊपर क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बटा में बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है। यही होता है 1 माइनस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या है 4। सेम संख्या ऊपर है, सेम संख्या नीचे, कट जाएगी, एक बचा, एक ही बचेगा ना भाई। सेम संख्या ऊपर है, सेम संख्या नीचे है, ठीक है, तो एक आ जाएगा ना, सेम संख्या भाग देंगे, प्लस का 4 है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 24, कौन सा क्वेश्चन है 24? साइन थीटा इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर अंडर रूट 2 हो, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, देखो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर रूट 2 हो तो साइन 6 थीटा प्लस कोस थीटा कोस 6 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन, ध्यान से देखो कैसे करेंगे इसको। क्या दिया हुआ है आपको साइन थीटा और क्या दिया हुआ है कोस थीटा और क्या दिया हुआ है अंडर रूट 2। क्या करेंगे इसका, दोनों साइड में क्या कर देंगे, वर्क करने पर ये तो कट जाएगा, ये क्या जाएगा साइन की पावर 2 थीटा प्लस कोस की पावर 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कोस थीटा बराबर में क्या है 2 है। इसका मान कितना होगा 1 प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर क्या जाएगा, ये एक इधर जाके घट जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा यानी, है ना, तो ये 2 साइन थीटा और कोस थीटा बराबर क्या जाएगा, 2 में से एक गए 1 और साइन थीटा और कोस थीटा बराबर क्या जाएगा 1/2। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी ये बताओ। ठीक है ना, उसके बाद
साइन 6 थीटा और प्लस में क्या है कोस 6 थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही है ना। इसका मान बताओ क्या है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस, यही तो है, और भी कुछ है इसमें, कुछ नहीं। और 6 इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा का क्या कर सकते हैं स्क्वायर। इसको भी क्या कर सकते हैं यहां से हम करना चाहें तो स्क्वायर। 1 माइनस 3 इसकी वैल्यू क्या है बताओ, 1/2 है ना, और प्लस में क्या है 6 इसकी वैल्यू क्या है, इसका स्क्वायर भी तो करना है ना, इसकी वैल्यू क्या है, इसका कोई दिक्कत यहां तक, 1 माइनस 3 बटा में 4 यही आएगा, प्लस 6 इंटू क्या आएगा 1/4, 2 दूनी 4 2 तिया 6, ये कितना है 1 माइनस 3/4 प्लस में 3/2। ध्यान से देखो क्या होगा, जोड़ने का तरीका बता रहा हूं आपको। 3 का आधा कितना होता है 1.5 और 1 2.5 और 3/4, 3 से 1/4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताओ, यानी 13/4। समझ में आया कैसे आया ये, है? ये मैं आपको दूसरे तरीके से ऐड करके बता रहा हूँ। 1 माइनस 3/4 प्लस में 3/2 क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 3/4 को ऐसे लिखो, 3/2 को क्या लिख सकते हैं 1.5 लिख सकते हैं, और 1.5 को हम कैसे लिखते हैं बताओ, 1 प्लस में 1/2 भी तो लिख सकते हैं। तो पूरा एक कितने हो गए 2, 2 और आधा कितने हो गए 2.5 में से 3/4 घटाना है, यही है क्या 1.5 और 1 2.5, अच्छा घट रहा था ये 1.5 में से घट रहा था, सॉरी ये 3 का आधा कितना है 1.5 और 1 2.5 में से आधा गया कितना बचेगा 2, 2 में से 1/4 गया कितना बचेगा 1, सही 3/4 ही तो बचेगा, 7/4 इसका आंसर आएगा, है ना। तो इसमें 2 दूनी 4 1 5/2 में से 3/4 घटाना है, 4 5 20 3 दूनी 6, 20 में से 6 के कितने बचेंगे 14, 4 दूनी 8, 2 7 14 2 चौक 8। समझ में आया, 7/4 इसका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, ध्यान दो। साइन की पावर क्या है 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्या कर सकते हैं इसका स्क्वायर, अगर ये प्लस होता तो सूत्र ही बन जाता ना, तो फिर अब क्या कर सकते हैं माइनस कोस की पावर 2 थीटा और इसका क्या है स्क्वायर। आप ध्यान दो ये ए स्क्वायर है, ये पूरा ए है ना, बताओ है कि नहीं है, ये बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार इसको जोड़ देंगे अंदर वालों को और एक बार घटा देंगे, है ना, यही तो होगा 1 माइनस, एक मिनट सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। इसका मान तो कितना होता है 1 होता है, और इससे कोई मतलब भी नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा और एक बार फिर इसका सूत्र बन गया, क्या कर देंगे इसको भी हम क्या कर सकते हैं बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया रे, नहीं बैठी बात समझ में। तो क्या कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर दो साइन स्क्वायर थीटा लिख दो इसको, है ना, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताओ, या साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट आप फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता, माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दो, ओ ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, इसको 1 से गुणा करेंगे यही आएगा 1 माइनस एक्स कोस और 1 कोस कितने हो गए 2 कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ। देखो इसका आपने फॉर्मूला लिख दिया, ये होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर आप इसका फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये इधर को जाके माइनस का हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये रख सकते हैं नहीं रख सकते बताओ, इसकी जगह ये रख सकते हैं ना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, रख दिया आपने। ये बताओ इसको 1 मान सकते, इसको भी 1 मान सकते हो, 1 और 1 तो 2 हो गया, लेकिन जुड़ते हैं जब माइनस के चिन्ह होते हैं तो माइनस हो जाता है साथ में, तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26, tan a प्लस कोट ए बराबर 4 हो तो tan की पावर 4a प्लस कोट की पावर 4a, तो बताओ आंसर क्या आना चाहिए। मेरी बात ध्यान से देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को, और मेरी बातों को ध्यान से सुनो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन।
टेन ए प्लस कोट ए बराबर क्या है 4, और टेन की पावर 4 ए प्लस कोट की पावर 4 ए बराबर क्या है, ये पूछा है आपसे। आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे करेंगे आप बताओ? क्या मैं इसको टेन ए लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना। और कोट ए क्या क्या होता है 1 में टेन ए, ऐसा तो लिख सकता हूं। ऐसा मैंने क्यों लिखा आप ध्यान से देखो एक बार। आप अगर इसका स्क्वायर करते हैं दोनों पक्षों में, क्या करते हैं ध्यान से समझना, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना आपको। ये बताओ, कर दिया आपने 16, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा टेन ए और प्लस में यानी टेन स्क्वायर ए और बटा में क्या जाएगा 1 में टेन स्क्वायर ए, यही हो जाएगा। और क्या हो जाएगा देखो प्लस में 2ab 2 टेन ए और इंटू में क्या हो जाएगा 1 में टेन ए। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? बराबर में 4 का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, 2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो टेन स्क्वायर ए और क्या आ गया 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए आ गया। फिर से इसका क्या कर सकते हैं हम, इसका स्क्वायर कर सकते हैं ना, कर दो, स्क्वायर कर दिया। ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 है प्लस ये क्या हो जाएगा 1 में 10 की पावर 4 है, ठीक है, प्लस 2 ए का मान क्या है 10 स्क्वायर है और बी का मान क्या है 1 में 10 स्क्वायर है, कट जाएगा। 16 में से 2 गए 14 का स्क्वायर 196 और ये 2 इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, क्या बचेगा 194। 10 की पावर 4 है और 1 में 10 क्या होता है कोट है, तो 4 घात है तो कोट की पावर 4 है। तो बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया या नहीं आया बताओ पहले तो। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? लेकिन यदि आप इसमें एलजेब्रा जानते हैं, एलजेब्रा यानी बीज गणित आपने पढ़ रखी है, तो उसमें कैसे करेंगे बताओ आप ध्यान से देखो। 10 जो 10 है ना 10 को मैंने मान लिया ए एक्स मान लिया, और आप बताओ कोट ए को क्या लिख सकते हैं 1/10 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/x, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। और क्या दे रखा है यदि ये 4 दे रखा हो तो आपसे पूछा है x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4, तो आप इसका सीधा सीधा फॉर्मूला जानते हैं। यदि आप इसका स्क्वायर करें, यदि आप इसका स्क्वायर करें तो इसको क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी, यानी इसमें से हम 2 घटाते हैं हमेशा। और यदि इसका फिर से हम यदि स्क्वायर कर दें, इसमें स्क्वायर करना ना, फिर हम फिर से इसका स्क्वायर कर दें तो फिर क्या होगा x की पावर 4 और प्लस में 1/x की पावर 4 और बराबर में 14 का स्क्वायर, 196 में से हम 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 194 आ जाएगा। लेकिन याद रखना x की पावर 4 और 1/x की पावर 4 को हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर इसका उल्टा नहीं लिखना चाहें तो 1/x की पावर 4 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, x की पावर 4 का मतलब हुआ 10 की पावर 4 है और 1/10 की पावर 4 है, x की घात 4 नीचे लिखेंगे 1/10 लिखेंगे तो कोट की पावर 4 बन जाएगा ये, तो यानी इसका आंसर 194 आ जाएगा। ये तब संभव है जब आपने एलजेब्रा यानी बीज गणित को ढंग से पढ़ रखा हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, साइन ए प्लस कोस ए बराबर पी तथा साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए बराबर क्यू। ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है और ये क्वेश्चन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, मेथड बहुत सारे हैं इसके। ठीक है, कैसे करेंगे आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। साइन ए प्लस कोस ए बराबर क्या दे रखा है और साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए बराबर क्या दे रखा है, तो साइन ए और कोस ए की फॉर्म में आप ये सुनो ध्यान से, ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, आप ये सुनो क्वेश्चन क्या होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है प्लस में 3ab और प्लस में क्या होता है इनटू में क्या होता है a प्लस में, इतनी बात क्लियर है ना। आप देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी के क्यूब में से क्या घट जाएगा बताओ, माइनस का 3ab, यही तो घटेगा है ना। और गुणा में अगर कितने भी गुणा हो तो ये चीज आ जाएगी,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये बताओ। तो यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह मैं ये लिख सकता हूं ना, है ना। तो देखो आगे देखो क्या करेंगे, ए प्लस बी का मान कितना है बताओ, पी। तो पी का क्यूब कर देंगे -3। अब ए बी का मान कहीं दिख रहा है कि बताओ आप किसमें, तो कैसे निकालेंगे ए बी का मान, साइन ए प्लस कोस ए, है ना। इसका हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे ना, तो ये स्क्वायर नहीं लगाया था हमने ना। तो देखो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, और प्लस में क्या जाएगा 2 साइन है और कोस है, बराबर में पी स्क्वायर। इसका मान कितना होता है 1। तो देखो 2 साइन ए कोस ए बराबर क्या है पी स्क्वायर, और इसका मान 1 के बराबर होता है। 1 को इधर लेके आएंगे माइनस का 1, और इस 2 को हटाएंगे, पी स्क्वायर माइनस 1/2। क्लियर। तो ए बी का मान कितना आ गया, यानी पी स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, आगे देखो, और ए प्लस बी का मान कितना है, पी है ही तो पी से गुणा कर दो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना है, तो क्यों लिख दो, लिख दिया, पी क्यूब -3 अंदर गुणा कर दो इसमें, 3 पी को अंदर गुणा करेंगे क्या जाएगा, 3 पी का क्यूब आ जाएगा ना, -3 पी को 1 से गुणा करेंगे 3 पी, और बटा में क्या है 2, यही आ जाएगा नहीं जाएगा बताओ, बराबर में क्या है क्यों। अब कुछ नहीं करना, बटा में 1 मान लो, 2 को पी क्यूब से गुणा करेंगे 2 पी क्यूब आ जाएगा ना, माइनस इसको 1 से गुणा करेंगे क्या जाएगा, माइनस का 3 पी क्यूब, और ये क्या जाएगा बताओ, भाई इसको पी क्यूब को इससे गुणा कर दिया 2 से, और 1 को इससे गुणा कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा कि बताओ आप, 3 पी। क्लियर है ना यहाँ तक। और बटा में 2 एकम 2, बटा का 2 कहाँ जाएगा जरा कर, क्यों से गुणा हो जाएगा ना। अब देखो 2 पी क्यूब माइनस का 3 पी की घात 3, माइनस का माइनस से करेंगे प्लस का 3 पी, और ये माइनस का 2 क्यों, बराबर में क्या जाएगा 0। 2 पी क्यूब में से माइनस का 3 पी क्यूब घटा दो, कितना हो जाएगा, माइनस का 1 पी क्यूब हो जाएगा, प्लस का 3 पी हो जाएगा, माइनस का 2 क्यों, बराबर 0। माइनस कभी भी क्यूब का अगर नहीं आना चाहिए, तो पी क्यूब प्लस का कर दो, और ये किसका माइनस का 3 पी और प्लस का 2 क्यों, बराबर क्या जाएगा, कौन सा इक्वेशन मिल रहा है बताओ, बताओ पी क्यूब माइनस 3 पी प्लस 2 क्यू क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, गलती ये मत करना कभी पी लिख दो, पी ही क्यों नजर आता है, मैंने कहा ना जब एग्जाम देते हैं तब उसमें क्या जाता है, पर्दा जाता है, इसलिए पी ही क्या दिखेगा, क्यों ही पी दिखेगा आपको एग्जाम में, और ये गलत जल्दी हम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद और ध्यान दो आप, ये सवाल मैंने ऐसे करके बताया आपको, आप इसको और दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर साइन ए का मान 45 डिग्री मान लो, जैसे मैंने अभी आपको सामने पढ़ाई नहीं, कोस ए का मान भी 45 डिग्री मान लो, और ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो साइन ए, साइन कितना है ये बताओ, यहाँ पर 45 डिग्री है, साइन 45 का मान कितना आता है बताओ, 1/√2, और cos 45 का मान कितना आएगा, और बराबर में p, तो 1/√2 और 1/√2 कितने हो गए, 2/√2 हो जाएंगे ना, और √2 को √2 से गुणा करेंगे इस ऊपर भी, और तो इससे ये कट जाएगा, यानी p का मान कितने किसके बराबर आ जाएगा, √2 के बराबर आ जाएगा ना। अब क्यों का मान निकाल लो, साइन ए का मान हमने 45 लिखा, तो साइन 45 का मान कितना होता है, साइन ए का मान यहाँ पर देख लो आप, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान 1/√2, तो इसका क्यूब करना है आपको, और कोस क्यूब का मतलब इसका भी 1/√2 होता है, तो क्या करेंगे इसका भी क्यूब कर लो, तो 1/√2 का जब क्यूब करेंगे तो क्या जाएगा बताओ, 2√2 जाएगा ना, 1/2√2 ऐसे आएगा क्या, देखो मैं करके बता रहा हूँ, 1/√2 को 3 बार गुणा कर लो,
तो रूट 2 से गुणा करेंगे 2, 2 को 2 रूट 2 आ जाएगा, मतलब प्लस में इसका भी 1 बटा क्या जाएगा 2 रूट, तो कॉमन आ जाएगा 2 रूट 2, तो एक बार लिख सकते हैं, नीचे सेम संख्या है ना, 1 और 1 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका क्या जाएगा 1 बटा रूट 2। ठीक है, आगे बात समझ में नहीं आई। अब कुछ नहीं है, Q का मान तो आप 1 रूट 2 रखो और P का मान आप रूट 2 रखो। किस में रखेंगे? P का मान देखो रखो, P का मान क्या रखो, रूट 2 रखो, तो रूट 2 का क्यूब करेंगे कितना जाएगा, रूट 2 का यहाँ कर लो चाहे आप यहाँ कर लो नीचे, इसमें देखो रूट 2 का क्या कर सकते हैं क्यूब, -3, P का मान कितना है, Q का मान कितना, P का मान कितना है, तो क्यूब -3, P का मान कितना है, यही है ना रूट 2 ही है, P का मान रूट 2 है ना, और प्लस में क्या है 2, Q का मान कितना है, बराबर में क्या है, रूट 2 का क्यूब करेंगे कितना जाएगा 2 रूट 2, माइनस कितना है 3 रूट 2, और प्लस में कितना है 2 बटा रूट 2, रूट 2 को रूट 2 से ऊपर से गुणा कर लो, यही कर सकते हैं ना, तो रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 2, 2 इस 2 से कट जाएगा, 2 रूट 2 और 3 रूट 2 कितना आ गए, माइनस का 1 रूट 2, और 1 रूट 2 प्लस का यहाँ बच रहा है, तो 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ ये, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आप ए का मान 60 डिग्री रख लो, बी का मान भी 60 डिग्री रख लो, तो आंसर उससे भी आ जाएगा। ठीक है, तो आज तक हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 27 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।